हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी। और हिंदी में हम लोग जानेंगे कि हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे पूछेंगे पेपर में। ठीक है। और आप लोग का 20 नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा वो एकदम 100% गारंटी है यही आएगा। ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखें। और कैसे पेपर को हल करेंगे, कैसे हम लोग के पेपर में आएगा प्रश्न, इसको हम जानेंगे। ठीक है। तो आप लोग के पेपर में ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक है। और एक बात, वो सब आप लोग को टिक नहीं मारना रहेगा, टिक करना नहीं रहेगा। वो मार्कशीट आएगा जिसमें आपको गोला भरना रहेगा। क्या करना रहेगा? गोला भरना रहेगा। ठीक है। अभी हम करके बता रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा दिया है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ। हम लोग को बताना है कि किस शताब्दी में हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ है। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है आपका क्या 19वीं शताब्दी। क्या दिया है? 19वीं शताब्दी। दूसरा दिया है 16वीं शताब्दी। तीसरा दिया है 21वीं शताब्दी। चौथा दिया है 13वीं शताब्दी। देखिए, ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। अब आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। तो देखिए, आप लोग को पहले बता दें, 1 2 3 4 5, मान लीजिए ऐसे प्रश्न क्रम दे दिया। उसके बाद यहाँ देगा ABCD, और यहाँ पे इसके नीचे गोला बनाया रहेगा। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे? उस गोले में भरेंगे। तो इसमें मान लीजिए क्या है, 19वीं शताब्दी है पहला आपका। इसमें आपका ऑप्शन पहला सही है। ठीक है। क्या है? पहला ऑप्शन सही है। तो पहले का ए सही है ना, तो पहले का ए में हम क्या कर लेंगे, अच्छी तरह से गोले को भर लेंगे। न गोले के बाहर जाए और न ही क्या हो, गोले में केवल बिंदु करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है, गोले को अच्छी तरह से भरना है। ठीक है। तो देखिए, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ, तो इसका 19वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है। यानी कि पहला का पहला ऑप्शन क्या है, सही है, 19वीं शताब्दी। ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि श्रृंगार रस, क्या श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है। हम लोग को बताना है कि इसके लेखक रचनाकार कौन है। पहला दे रहा है गोकुलनाथ, दूसरा ऑप्शन दे रहा है नाभादास, तीसरा दे रहा है क्या वैकुंठमणि शुक्ल, और चौथा ऑप्शन दे रहा है गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है। तो देखिए, सभी के कुछ रचनाओं के नाम जानेंगे। जैसे इसमें श्रृंगार रस के मंडल रचना के लेखक हैं गोकुलनाथ जी। कौन है? गोकुलनाथ जी हैं। और देखिए, इसमें वैकुंठमणि के लेखक हैं, जैसे मान लीजिए इसमें नाभादास है। ठीक है। नाभादास के रचनाओं के नाम जानेंगे। नाभादास के रचनाओं का नाम है जैसे भक्तमाल, अष्टयान, राम भक्ति संबंधित स्तुति पद। ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। उसी तरह आप लोग इनका जान लेंगे, इनका जान लेंगे। ठीक है। बाद में ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ का रचनाओं के नाम जानेंगे हम। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना है क्या भाव प्रकाश। क्या है? भाव प्रकाश, नमक, टीका ग्रंथ। ठीक है। इनकी ये रचनाएं हैं। इसमें देखिए आपका क्या श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक हैं क्या गोकुलनाथ जी। कौन है? गोकुलनाथ जी। इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। पहले पे हम लोग टिक कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, वो मार्कशीट पे क्या करेंगे, ए नंबर का गोला भर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि अमीर खुसरो की रचना का नाम है। अमीर खुसरो की रचना का नाम है, जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है शब्दानुशासन, दूसरा दिया है खांसिया, इसको कहते हैं बीजक। ठीक है। तीसरा दिया है अष्टयाम, और चौथा ऑप्शन दे रहा है पहेलिया मुकरिया। क्या? पहेलिया मुकरिया। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आप लोग बताना है कि इसमें से कौन सा
अमीर खुसरो की रचना का नाम है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले दिया है क्या, शब्दानुशासन। क्या दिया है, पहला ऑप्शन शब्दानुशासन। तो देखिए इसके लेखक हैं, ठीक है, इसके लेखक का नाम है किशोरी दास वाजपेयी। इनका क्या, इस रचना को किसने किया है, किशोरी दास वाजपेयी ने क्या शब्दानुसार को लिखा है। अब आता है दूसरा कि क्या, खासिया विजक, इसको लिखने वाले कबीर दास जी हैं। कौन है, कबीर दास जी हैं। इनके लेखकों का नाम बता रहे हैं, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कौन इसको लिखा है। अब अष्टयाम को लिखने वाले देव हैं, कौन है, देव। अब चौथे नंबर पर आता है पहेलियाँ मुकरिया। तो पहेलियाँ मुकरिया को लिखने वाले क्या है, अमीर खुसरो हैं। कौन है, अमीर खुसरो। ठीक है, सबके लेखकों का नाम जान गए, यानी कि अमीर खुसरो की रचना का नाम है क्या, पहेलियाँ क्या मुकरिया, पहेलियाँ मुकरिया, यानी कि चौथा ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न दिया है आपका कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। क्या, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। पहला दिया है व्हाट पीपल, दूसरा दिया है ठलुआ क्लब, तीसरा दिया है पूस की रात, और चौथा ऑप्शन दे रहा है गेहूं और गुलाब। ठीक है, तो सबके नाम जान जाएंगे पहले। तो देखिए व्हाट पीपल को के लेखक हैं क्या, रामधारी सिंह दिनकर। क्या, व्हाट पीपल के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और क्या, ठलुआ क्लब, क्या ठलुआ क्लब के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। उसके बाद आता है पूस की रात, पूस की रात, इसके भी लेखक मुंशी प्रेमचंद्र ही हैं। ठीक है, अब आता है चौथा गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। चौथा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, पूछा है ना प्रश्न कि राम वृक्ष बेनीपुरी की किस निबंध के लेखक हैं, तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं, यानी कि हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना इसमें से कौन है, गेहूं और गुलाब। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखेंगे हम आगे बढ़ के। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है। ठीक है, पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मुंशी प्रेमचंद्र, और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या, महादेवी वर्मा। तो देखिए इनमें सबके रचनाओं का नाम हम जानेंगे कि कौन कौन सी रचना किसने किया है। ठीक है, पहले हम लोग जान लेंगे। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, पहले इनके रचनाओं को जानते हैं। तो इनका रचना है क्या, झरना, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, प्रतिध्वनि, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। और भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, लेकिन एक वीडियो में तुम सारी बात बता नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ रचनाओं के नाम आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरफ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है अप्सरा, अलका, प्रभावती। क्या, प्रभावती, ये इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब देखिए आते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं के नाम जानेंगे क्या, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला। ठीक है, ये इनकी रचना है। आगे देखिए चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा, जैसे निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, ये किसका रचना है, महादेवी वर्मा का। किसका रचना है, महादेवी वर्मा का। ठीक है ना, बात को समझ गए। और एक बात जान जाइए, पूस की रात और कफन कहानी के लेखक हैं हमारे कौन, इस पे देखेंगे, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, मुंशी प्रेमचंद्र का ही क्या, पूस की रात और कफन कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं
6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 6 नंबर दे रहा है प्रश्न। हमारा छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर हमको क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, एक को पहचान कर लिखना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है हमारा विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, और चौथा ऑप्शन दे रहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल वेटवार्ता लेखक हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से 6 नंबर प्रश्न का आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। कौन सा पहला ऑप्शन सही है, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास संग्रह है, ठीक है। पहला ऑप्शन आप लोग का सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। पहला दे रहा है एकांकी, दूसरा दे रहा है कहानी, तीसरा दे रहा है उपन्यास, और चौथा दे रहा है नाटक। क्या दे रहा है, चौथा नाटक दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, अजात शत्रु की विधा क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अजात शत्रु की विधा नाटक है। क्या है, नाटक है। ये हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। 8वां प्रश्न है हमारा कि अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं। हम लोग को बताना है कि अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है उदय शंकर भट्ट, तीसरा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, और चौथा ऑप्शन दे रहा है विष्णु प्रभाकर। इनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो देखिए हम पहले जानेंगे भुवनेश्वर की रचनाओं को, ठीक है, सबके रचनाओं के नाम जानेंगे। तो इसमें पहले हम जानते हैं भुवनेश्वर, ठीक है। क्या, भुवनेश्वर की रचनाओं के नाम। इनकी रचना है एक वैवाहिक विडंबना, एक वैवाहिक विडंबना। दूसरा इनका रचना है हंस के दिगंबर, क्या, दिसंबर, ठीक है, हंस के दिसंबर। अब आते हैं उदय शंकर भट्ट, क्या, उदय शंकर भट्ट। अब इनकी रचना के नाम जानेंगे। तो इनकी रचना है नए मेहमान, क्या, नए मेहमान, राका, मानसी, ठीक है, इनकी ये रचना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद, क्या, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना हमको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है हमारी झरना, क्या, झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। पीछे भी हम प्रश्न में बता चुके हैं इनकी रचनाओं के नाम, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का नाम है क्या, झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर ऑप्शन दिया है हमारा विष्णु प्रभाकर। इनकी रचना है हमारा कि पंखहीन, क्या, पंखहीन अर्धनारीश्वर। ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो हम लोग को हमको क्या बताना था कि अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं। क्या बताना था, अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन है। तो देखिए इसमें से हमारा क्या, उदय शंकर भट्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन, क्या, उदय शंकर भट्ट अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। क्या, दूसरा ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। पहला दिया है उत्साह, दूसरा दिया है शोक, तीसरा दिया है रति, और चौथा हास्य। करुण का मतलब होता है दुख, ठीक है। करुण का मतलब क्या होता है, दुख, जिसमें क्या होता है, शोक, क्या होता है, शोक, जिसमें हमको कष्ट हो, तकलीफ हो, ठीक है, किसी बात की वजह से,
जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाए तो हम, या क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा, हमको दुख होगा, शोक होगा, उस समय हम क्या मनाएंगे, शोक मनाएंगे। इसलिए करुण रस में क्या होगा, अस्थाई भाव हमारा क्या हो जाएगा, शोक, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न दिया है कि चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए पंक्ति में, ठीक है, कौन सा अलंकार है। हम लोग को क्या बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रहा है रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन दे रहा है उपमा, तीसरा दे रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा दे रहा है हमारा क्या, अनुप्रास। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न दे रहा है कि क्या चार चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि सममात्रिक छंद, दूसरा दे रहा है कि विषम मात्रिक छंद, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है अर्ध सममात्रिक छंद और चौथा दे रहा है उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि चार चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को कहते हैं हम सममात्रिक छंद। ठीक है, सममात्रिक छंद, ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर दिया है हमारा प्रश्न कि निष्कपट, क्या, निष्कपट शब्द में उपसर्ग बताना है। क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। तो देखिए इसका हम पहले संधि विच्छेद करेंगे, इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह धन क्या, कपट, कपट। तो देखिए अगर विसर्ग के बाद अगर को आता है, ठीक है, क्या आता है, को आता है, तो उसका बन जाता है स। क्या बन जाता है, स बन जाता है। क्या हो जाता है, स बन जाता है। तो हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, निस, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, हम लोग को क्या बताना है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय में हमेशा क्या होता है, पीछे जुड़ता है और उपसर्ग में आगे जुड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए साहित्यिक में क्या, साहित्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, साहित्य प्लस इक, क्या हो जाता है साहित्य प्लस इक। क्या हो जाएगा, इसमें क्या जुड़ रहा है, लास्ट में हमारा जुड़ रहा है इक, क्या हो जाएगा, इक। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा पहला, यानी कि इक हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि धान कोठी, क्या, धान कोठी में कौन सा समास है। धान कोठी में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन दे रहा है अव्ययी भाव, दूसरा दे रहा है कर्मधारय है, तीसरा दे रहा है तत्पुरुष और चौथा दे रहा है द्विगु। ठीक है, क्या, द्विगु समास दे रहा है। तो इसमें धर्म क्या, धान कोठी में कौन सा समास है। तो धान कोठी में क्या, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि कवि शब्द है, कवि शब्द बताना है हम लोग को कि शंकर है, क्या, तद्भव है, ठीक है, उसके बाद देशज है, उसके बाद तत्सम है। हम लोग बताना है इन चारों में से कि इसमें से कौन सा कवि शब्द है। ठीक है, तो देखिए कवि शब्द हमारा है तत्सम शब्द। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, यानी कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तत्सम, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन दे रहा है
मंदाकिनी, दूसरा दे रहा है भागीरथी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है देव नदी। तीसरा क्या दे रहा है? देव नदी। और चौथा ऑप्शन दे रहा है ये सभी। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची हम बताएं तो हमारा गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी भी होता है, भागीरथी भी होता है, देव नदी भी होता है। और क्या ये जब ये तीनों सही हैं तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे? ये हमारा चौथा ऑप्शन सही, ये सभी सही होंगे। यानी कि हमारा क्या 4 नंबर डी जो ऑप्शन दिया है ये सही है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है हमारा कि क्या पित्रादेश का संधि विच्छेद है? पित्रादेश का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन दे रहा है पितृधन आदेश, दूसरा ऑप्शन दे रहा है पितृधन क्या पितृधन आदेश, तीसरा ऑप्शन दे रहा है पितृधन आदेश और चौथा दे रहा है पित्राधन देश। ठीक है, तो देखिए हम सही संधि विच्छेद इसका कहें तो होगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा, पितृधन आदेश। क्या होगा? पितृधन आदेश। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न है क्या? 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न दिया है फलाम शब्द का फल की कौन सी विभक्ति एवं वचन है? क्या है? कौन सी विभक्ति एवं वचन है हम लोग को बताना है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न दे रहा है हमको कि फलाम शब्द का फल की विभक्ति एवं वचन का रूप है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है सप्तमी एक वचन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है षष्ठी बहुवचन, तीसरा ऑप्शन दे रहा है तृतीय द्विवचन और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका प्रथमा एक वचन। ठीक है, हम लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए आप लोग का षष्ठी विभक्ति, क्या षष्ठी विभक्ति और बहुवचन सही होगा। षष्ठी विभक्ति और बहुवचन ये ऑप्शन दूसरा नंबर सही है। ठीक है, फलाम का क्या फल की विभक्ति एवं वचन है हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है पठ, दूसरा ऑप्शन दे रहा है पठसी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है पठत और चौथा ऑप्शन दे रहा है पठंती। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि पठ धातु का लट लकार क्या होगा। ठीक है, लट लकार का प्रथम पुरुष और द्विवचन। तो देखिए प्रथम पुरुष और द्विवचन हमारा होगा पठ। क्या हो जाएगा? पठ, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि हस धातु के लिट लकार का मध्यम पुरुष और द्विवचन बताना है। क्या बताना है? हंस धातु के लिट लकार और मध्यम पुरुष का द्विवचन बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है हसियसी, क्या दे रहा है? हसी सयसी। ठीक है, दूसरा दे रहा है हस्यथ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है हस्यथ। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे रहा है हस्यावह। ठीक है, अब इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो देखिए इसमें से हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो है क्या हस्यतः वो सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए और एक बात कहना चाहेंगे हम कि देखिए डेली लाइव क्लास चलेगा आप लोग का अगले मंथ से। ठीक है ना, दिसंबर से डेली लाइव क्लास होगा, बोर्ड पे आएंगे हम। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके छोटे बड़े भाई बहन अगर हाई स्कूल में अगर 10 कक्षा 10 में 100% मार्क्स करना चाहते हैं तो एकदम हमारा वीडियो डेली बाई डेली देखें। किसी दिन भी ऐसा नहीं होगा कि वीडियो नहीं चलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो वीडियो देख रहा है उसका 100% मार्क्स आएगा, क्योंकि ये केवल बहुविकल्पीय प्रश्न ही नहीं बल्कि जो क्या है लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न देता है पेपर में, खंड क खंड ख ये सारे प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।